वाह 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 वाह। कबीर को पढ़ो, तुलसी को पढ़ो, सूर को पढ़ो, मीरा को पढ़ो तो पता लगे प्रेम दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे संपत जी, वाह। ये जो नौजवान पीढ़ी है जिसके कंधों पर कैरियर का, समाज का, परिवार का, देश दुनिया का बोझ है, इस टेलीविजन के फंदे में मत फंसो। एक बात कहना चाहता हूं, अच्छा लगे समर्थन करना। दोस्तों, समय बदल गया, समा का स्थान ट्यूबलाइट ने ले लिया। परवाना जलने की गरज से जाता है तो छिपकली खा जाती है। वाह। टेलीविजन वालों को तो क्या है, आधे समय तो नेता आते रहते हैं चैनलों पर, आधे समय सांप, बिच्छू, भूत, प्रेत, और आप लोग भी बड़े मन से देखते हो यार, बोले नेताओं से तो ठीक ही है। बड़े ऊट पटांग दृश्य का देखो, ये आते हैं आधे समय। ऐसा करता हूं मैं, इसे पहने ही रहूंगा, मतलब 20 को चढ़ाएंगे आज। ना जी, कोई बात। इतनी जल्दबाजी में थे कि वो तो गर्दन मिल गई, वरना कहीं भी टांग सकते थे। ये मैं देख रहा हूं कि शाम को 8 बजे से इतने जोश में है, गर्दन तो तू कह रहा तब समझ में आई, वरना खूंटी समझ रहे थे। 8 बजे से जोश में। सारे कभी मिलकर के नहीं बोलेंगे, उससे 10 गुना अकेले बोल गया। ये सारे ऊटपटांग, वो एक चैनल आप देखा, जब तक जूली और मटुकनाथ नहीं मिले तब तक वो आईजी पांडा को ही पकड़ लाए। वो राधा आपने भी देखी थी, कितनी सुंदर थी। और मैं सही कह रहा हूं, अगर राधा आईजी पांडा जितनी सुंदर थी तो मेरी सारी सहानुभूति भगवान कृष्ण के साथ है। सही बता रहा हूं मैं। और अगर मैं खुद कृष्ण होता और राधा उस आईजी पांडा जैसी होती, सही बता रहा हूं, अपना ही सुदर्शन चक्र अपने गले पे रख लेता। एक चैनल कह रहा है हमने स्वर्ग के सीढ़ियां लगा दी, जिम्मेदार लोग बैठे, व्यंग का अर्थ समझना। एक चैनल कह रहा है हमने स्वर्ग के सीढ़ियां लगा दी, दूसरा कह रहा है हमने लंका ढूंढ ली, या अयोध्या ही गले में फंसी पड़ी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये टीवी चैनल वाले तो गरीबी के दृश्य भी तब तक नहीं दिखाते जब तक कोई स्पॉन्सर नहीं मिल जाता। आए हाय आए हाय, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। दोस्तों, पिछले 5-7 साल में इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने सबसे बड़ा अपराध इस देश में यह किया, देश में जूते बनाने वाले भूखे मर रहे हैं और जूते खाने वाले सेलिब्रिटी हो गए। आए हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। बड़े सवाल किए जाते हैं हम लोगों से जब कवि सम्मेलन में आते हैं, विशेषकर अखबार के लोग पूछते हैं, बोलो जी ऐसा नहीं लगता कि आजकल कवि सम्मेलनों का स्तर गिर गया? मैंने कहा यार अपना अखबार भी पढ़ लिया कर। बहुत अच्छे। जहां जाओ एक ही प्रश्न होता है मीडिया की तरफ से, बोले साहब लाफ्टर के आने से कवि सम्मेलन में कुछ फर्क पड़ा? और जो मैं उत्तर देता हूं उस पर समर्थन करना, उसको उत्तर दिया, बोले लाफ्टर के आने से कुछ कवि सम्मेलन में फर्क पड़ा? मैंने कहा एक बात बता दोस्त, टाइम तो मोबाइल में भी आता है, उससे घड़ियों का बाजार थोड़ी बंद हो गया। कवि तो वो रिस्ट वॉच है जो आदमी की नब्ज पर बनती है। वाह वाह वाह। देखो दोस्तों, कवि सम्मेलन और लाफ्टर में एक अंतर है, हल्का फुल्का सुना जा सकता है, हल्का नहीं सुना जा सकता। वाह 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 वाह। लेकिन सब करते रहते हैं इस तरह का। आप बड़े शहर में रहते हैं, मैं थोड़े और बड़े शहर में रहता हूं। अखबार अब 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं। वो याद करो जमाना, ये तो शरद जोशी की धरती है। मुक्तिबोध उज्जैन और बाद में वहां चले गए थे, छत्तीसगढ़ हो गया अब तो खैर, वरना वो भी मध्य प्रदेश में थे। हरिशंकर परसाई जबलपुर नागपुर में हुए, ज्ञान चतुर्वेदी यहीं रहते हैं, जवाहर चौधरी एक से एक बेहतरीन व्यंगकार हुए। धर्मयुग, सारिका, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, सब याद करो। नई दुनिया में कितने सारा साहित्य आता था अखबार में। नवभारत टाइम्स में राजेंद्र माथुर के संपादन में अंतिम पेज पर शरद जोशी का लेख छपता था प्रतिदिन, और अखबार वहीं से शुरू होता था। अब अखबार 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज नए निकल रहे, सबसे तेज बढ़ता, करोड़ों पाठकों की ओर, नंबर 1। एक दिन तो एक अखबार से आगे 2 लोग बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अब पाठक तो कोई बनता नहीं, ग्राहक ही बनता। आए हाय, वाह 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 वाह।
₹1 में 16 पेज, और जो मैंने उत्तर दिया उसका आनंद लेना। बोले आप भी ग्राहक बन जाओ, ₹1 में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपया तो चाहे एक की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाए। वाह, फिर मैंने रिसर्च करी कि यार इनको पढ़ता कौन है, वरना तो ऐसे बिकेंगे कैसे। तो एक दिन अखबार के दफ्तर से फोन आ गया मेरे, बोले संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा जी आपका ये अखबार कहां मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। बहुत अच्छे, वाह। आम आदमी कहां है मीडिया में? वाह, कहीं नहीं है। इसी शहर के एक बड़े शायर थे, क्रांतिकारी, प्रगतिशील, मार्क्सवादी विचारों वाले ताज भोपाली। उनका एक शेर मुझे याद आता है इस मीडिया की अनदेखी पे। उन्होंने कहा था कभी कि तुम्हारी बज्म के बाहर भी एक दुनिया है, बाबा, तुम्हारी बज्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। आए हाय, वाह वाह। दोस्तों वक्त हिसाब लेता है। मुख्यमंत्री आए चले गए, मध्य प्रदेश ने जरूर तरक्की की होगी, जैसे देश कर रहा है यहां भी हो रही है। समय किस तरह से हिसाब लेता है, हम भी हमारी जिम्मेदारी का निर्वहन ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। समय किस तरह से हिसाब लेता है, एक पंक्ति का व्यंग कहना चाहता हूं, अच्छा लगे समर्थन करना। स्वागत है। दोस्तों जिन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था, उनके वायसराय और राजाओं की यूनिफॉर्म बैंड बाजे वाले पहनते हैं। वाह 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 वाह।